लेकर अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि हम पता करेंगे कि कौन कितना कमा रहा है। इसी से जुड़ी आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी के बाद अब उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पार्टी के सत्ता में आने पर देश में आर्थिक सर्वे कराने का वादा किया है। कर्नाटक की रैली में प्रियंका ने कहा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति समेत तमाम समुदायों की आबादी की पूरी गिनती की जाएगी और उनके लिए नीतियां बनाई जाएंगी। जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है। प्रियंका ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाएगी और SC/ST उप योजना लागू की जाएगी। SC/ST के लिए विशेष बजट जारी किया जाएगा और कडू गोल्ला समुदाय को ST का दर्जा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कांग्रेस का आखिर संपत्ति सर्वे प्लान क्या है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सैम पित्रोदा जातीय जनगणना कराएंगे, सभी वर्ग की गिनती कराएंगे, ये भी कह रहे हैं। सबकी जरूरतें सुनिश्चित करेंगे, वेल्थ सर्वे कराएंगे, सबकी कमाई का पता कराएंगे, लोगों को आधी संपत्ति छोड़नी चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है। सर्वे के बाद धन का फिर बंटवारा करेंगे, कमाई के तहत नीतियां बनाएंगे, इनकम टैक्स 50% बढ़े, इसका भी जो ऐलान है वो करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। यानी ये कांग्रेस का सर्वे प्लान है कि पहले सर्वे कराएंगे आर्थिक तौर पर, उसके बाद कैसे उस सर्वे के आधार पर बंटवारा होगा वो भी आपने देखा। अंजलि बिल्कुल, और प्रियंका झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक लेते हैं उनका। प्रियंका, लगातार देखा जा रहा है कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस वेल्थ सर्वे पर सवाल उठाया और अब एक के बाद एक टिप्पणी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वेल्थ सर्वे कराया जाएगा। यहां तक कि सैम पित्रोदा तो ये तक कह रहे हैं कि आधी संपत्ति देनी होगी आम जनता को अपनी कमाई की। और हम इस वक्त झालावाड़ में मौजूद हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बन रही है, पोहा बन रहा है, सब लोग खाएंगे और चाय भी पियेंगे। लेकिन इससे हम बात भी कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे मैं एक सवाल ही करूंगी। सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि जो एक पिछड़ा आरक्षण है पिछड़े वर्गों का, उसमें से मुस्लिमों को भी आरक्षण दिया जाएगा। क्या आप इसे ठीक मानते हो? नो, उधर देखो, उधर देखो। हाँ, नो, कोई वो नहीं है ठीक। ये आपको लगता नहीं आरक्षण समाप्त नहीं कर सकते? नहीं, और उसमें मुसलमानों को भी हक देने की बात हो रही है। हक देने की बात हो रही है तो वो अलग से दे सकते हैं, लेकिन उसमें से पिछड़ा आयोग में ऐसे नहीं दे सकते। देखिए, SC/ST और OBC जो कोटा है उसमें वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे। आपको लगता नहीं संविधान बदल जाएगा? संविधान नहीं बदल सकता। जो बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को कोई सी भी सरकार कांग्रेस क्या कह रही है कि सबकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे, फिर बाद में अल्पसंख्यकों को बांट देंगे। पहले कब कराया सर्वे इन्होंने? कांग्रेस वालों ने पहले करवाया क्या सर्वे? लेकिन मनमोहन सरकार में तो कहा था कि पहला हक उन्हीं का ही है। नहीं तो करवाया क्या पहले इन्होंने? अब तो कह रहे हैं खुल के। नहीं, आप कह रहे ना, तो पहले करवाते ना, पहले इनकी सरकार थी ना, तो पहले करवाते ना। चलिए, आपको क्या लगता है? नहीं मैम, हम थोड़ी देर हो जाइए। इधर देखिए सब। पहले ही नहीं करवाया तो अब क्या करवाएंगे? आपको लगता नहीं कि लोगों का बिल्कुल जो हक है उसको मान लिया जाएगा? आप लोगों का आरक्षण हो गया SC/ST OBC कोटे का, उसमें मुसलमानों को जगह दी जा रही है, धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। जी, पहले ही नहीं करवाया तो अब क्या संभावना है? सवाल सुनिए, धर्म के आधार पर बांटने की बात कर रही है कांग्रेस। धर्म को कोई बांट नहीं सकता, धर्म तो धर्म ही है। क्या देश के 2 हिस्से होने चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में राम राज्य चलता रहेगा और हम राम राज्य को ही वोट करते रहेंगे। और कांग्रेस के अंदर हमारा जन्म हुआ था, अभी तक हमने सर्वे नहीं देखा। मैडम, हम तो राम राज्य को ही वोट करेंगे। क्या बाबा जी, वोट देने जाओगे? हाँ, जाएंगे ना। देख रहे हो इस देश में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मुझे कोई पता नहीं। मैं तो नहीं, तो हम बताने आए ना आपको। नहीं, मुझे कांग्रेस ऐसी बात कर रही है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो आपके घर में बहू बेटों की जितनी संपत्ति जुड़ी होगी सबका सर्वे होगा। में आप खड़े हैं तो आपकी इज्जत हो रही है। तो जिस सरकार में नारी की सम्मान हो, नारी का सम्मान। बताओ, आप लोगों के घर में कितना पैसा है, कितना चांदी है, सोना है, ये सब अगर कोई सरकार देश की बन जाए, वो चेक करेगी और फिर दूसरों में बांट दे, कैसा लगेगा? है नहीं तो क्या नहीं करेगी। कभी सरकार चेक नहीं करेगी। अपने कर्मों से अगर जीव अगर जेल में जाता है तो सरकार का कोई दोष नहीं है। आप बताइए। देखो जी, आपके पास कितना सोना चांदी है?
हमारे पास कुछ सोना चांदी नहीं है, पैसा कितना है? संपत्ति भी नहीं है, सब पैसा भी नहीं है, सब काम करते धंधा करते बस। चलिए, मोदी जी सरकार ने जो नाम करा है, विदेशों में नाम कमाया है, हमारे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आज जो है तो मोदी जी को पूरा विश्व याद करता है। कांग्रेस के देश को हाशिए पर डालने पर तुली हुई है, ऐसा लगता है। यस 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 वो यही बोल रहे मगर कांग्रेस का काम है चूतिया बनाना और वोट लेना, बस इनके पास बचा कुछ भी नहीं कांग्रेस वालों के पास में। जी बिल्कुल, यानी प्रियंका, समझा जा सकता है कि आम लोग भी अब इसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि उसकी सच्चाई से भी आम जनता को रूबरू करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विपक्ष के मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर न सिर्फ उनके आर्थिक सर्वे पर सवाल खड़े किए बल्कि बंटवारे की सोच का भी जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूँ। इनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं। चुनाव में हार के डर से विपक्ष एक बार फिर अपने उसी पुराने ढर्रे पर लौट आया है। फिर से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने, उनका अपमान करने से बाज नहीं आ रहा। पीएम मोदी जहां अपने हर चुनावी भाषण में विपक्ष के झूठ की कलाई खोल रहे हैं, तो वहीं मोदी विरोधी फिर से वही राग अलापने लगे हैं। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। इस बौखलाहट की वजह पीएम का मंगलसूत्र वाला वो बयान है। पीएम ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो खंगालकर उन पर अटैक किया, तो अब बौखलाहट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक और कदम आगे निकल गए। जिस नेता को पूरी दुनिया विश्वगुरु मानती है, उसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश क्या नाम दे रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने तो राजस्थान के पहले चरण के पहले इसका प्रचार नहीं किया था। मैनिफेस्टो हमने 3 तारीख को निकाला था, अप्रैल 3, और चुनाव कब हुए? 19 तारीख। 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रधानमंत्री मौन व्रत लिए थे इस न्याय पत्र को लेकर। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी भाषणों में जनता को विपक्षी चेहरे का आईना दिखा रहे हैं, तो ये बात उन्हें रास नहीं आ रही। यही वजह है कि अपने गढ़ में खतरे को भांपते हुए एआईएमआईएम चीफ भी आग बबूला हो रहे हैं। मोदी के खिलाफ हिटलर कार्ड खेलने में जुटे हैं। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ये वही विपक्ष है जो संविधान पर सवाल उठाता है, देश तोड़ने की बात करता है, धर्म के आधार पर आरक्षण का कार्ड खेलता है और मोदी को कभी तानाशाह तो कभी हिटलर बताता है। ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा जवाब